हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग जी आप सबको। मॉर्निंग से अपने दिन की शुरुआत कर ली है और मेरी शुरुआत पूजा से ही होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। मेरे घर के सभी काम ख़त्म हो चुके हैं। मैं अपने सभी कामों से फ्री हूँ और आज बच्चे घर पे ही हैं। बच्चों की आज छुट्टी है तो काम वगैरह अपने सभी फ्री करके मैं सभी काम मतलब कि फ्री हैं और बस मुझे कपड़े तय मारने और मैंने 2 दिन कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। और आज दिन है मंगलवार और तारीख 25 या 26 होगी जहाँ तक मुझे याद है। और आई थिंक शायद 26 तारीख के आज और दिन है आज मंगलवार। और 2 दिन मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, बस घर के कामों वगैरह में ही लगी हुई थी और तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। और बस फटाफट मुझे कपड़ों की तय मार के मुझे लगना है सूट स्टिच करने के लिए, जो मैंने कल स्टार्ट किया था। और अपना भी मुझे सूट स्टिच करना है। शायद मेरा प्लान बन रहा है जाने का, शायद मैं जाऊं। और मैं अभी नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरा ना प्लान फिर बाद में कैंसिल हो जाता है। हाँ बस ये कपड़े वगैरह अपने स्टिच करके रख लूँगी ताकि अगर वो आया तो मैं जल्दी तो जाऊँ ना। तो बस ब्लॉग स्टार्ट करना था, आप सबसे बातें करनी थी। मैंने सोचा चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं और घर के सभी काम वगैरह जो है फ्री है। और आज मैंने अपना सिर भी धुला था क्योंकि मैंने रात में ऑयल लगाया था। मैंने ऑयल बनाया है जो मेथी, कलौंजी और एलोवेरा को डाल के, उसमें विटामिन ई के कैप्सूल डाल के बनाया। उससे हेयर फॉल भी बहुत कम हो रहा है अब मेरा। तो कौन कौन ये ऑयल यूज़ करता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस फटाफट मुझे कपड़े वगैरह फोल्ड करके बैठना है अपना सूट स्टिच करने के लिए। तो करते हैं काम और बच्चों के साथ में कैसा दिन जाता है वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो फटाफट मैं अपने कपड़े वगैरह फोल्ड कर लेती हूँ। जो छोटे मोटे चटर पटर काम है उनको फ्री कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे बातें करने के बाद में मैं किचन में आ गई थी। काम जो थे वो करके यहाँ पे मैंने रोटी बना ली है और वही पहली ही रोटी मेरी जल गई जल्दबाजी के चक्कर में। तो बस लेट भी हो रहा था, खाना भी बनाना था, सब्जी तो बनी हुई थी। तो यहाँ पे बच्चे भी कर रहे थे, भी भूख लगी है। तो बस मैंने जो मेरे काम थे करने वाले उन सबको करने के बाद में फटाफट रोटी वगैरह बनाई क्योंकि मेरे मतलब कि खाना वगैरह वो करने में 2 से ढाई बज ही जाते हैं, 3 बज जाते हैं। तो बच्चे भी मेरे साथ में बैठे ही रहते हैं तो वो भी बोलते हैं भी मम्मा हम आपके साथ में ही खाएंगे। तो बस लेट हो ही जाता है मेरा सिलाई का काम करते करते। तो बस फटाफट मैंने रोटी बना ली है, 2-3 जितनी भी बनानी है। और यहाँ पे प्लेट लगा ली है। तो सबसे पहले भाई प्लेट मैंने रिया को लगा के दे दी थी। वो साथ में ही खाती है, वो कभी भी अकेले नहीं खाती है। वो बोलती है भी मम्मा आप बना लो साथ में, हम साथ में ही बैठ के खाएंगे। तो कभी अगर ज़्यादा इसको भूख लगी हो तब ये ले लेती है अकेले ही, नहीं तो ये मेरे साथ में ही खाती है। और खुद से भी नहीं खाती है, बोलती है भी मम्मा आप मुझे खिलाओ। इतनी बड़ी हो गई है फिर भी बोलती है मम्मा आप मुझे खिलाओ, मुझे आपके हाथों से ही खानी है। तो यहाँ पे खुद भी खाना खा रही है और यहाँ पे आप एक प्लेट मतलब कि एक राइस ने मुझे भी खिलाई थी। तो मुझे ये ज़रूर खिलाती है जब भी मेरे साथ में बैठ के खाना खाती है ना। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ खाना वगैरह खाने के बाद में अपना काम करने। और मन तो बहुत होता है दोपहर में जब काम करती हूँ ना भी मतलब कि खाना वगैरह खा लेते हैं, खाना खा के वैसे ही शरीर भारी हो जाता है। तो मन तो बहुत करता है भी हाँ भी रेस्ट कर लूँ, थोड़ा सा सो जाऊँ। बस यही मेरे पास 2-3 घंटे होते हैं, 4 घंटे होते हैं जिसमें मैं अपना काम कर लेती हूँ। खींच के एकदम से दबा के जितना मेरे से हो सकता है मैं फटाफट काम खींचने की कोशिश करती हूँ। पर फिर भी शाम तक थोड़ा बहुत रह ही जाता है क्योंकि इनके आने के बाद मैं कब सिलाई मतलब कि बंद कर देती हूँ। इनके आने के बाद वही चाय वगैरह बनाओ, इनको खाना बना के दो, फिर शाम के खाने की तैयारी होती है। दोपहर के जो बर्तन वगैरह होते हैं उन सबको धुलना होता है। तो बस इस सब में ही टाइम निकल जाता है, तो नहीं टाइम मिल पाता है। मन तो करता है सो जाऊँ, तो बस क्या करूँ, बस अपने जो सपने देख रखे हैं मुझे उनको पूरा करना है और कुछ करना है अपनी लाइफ में, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। बहुत कुछ मैंने सोच के रखा है। अगर आज सो जाऊँगी तो जो सपने देखे हैं वो कैसे पूरे करूँगी। कहते हैं ना जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। ये कहावत बहुत मशहूर है। तो इस कहावत को
मैं वो करती हूँ, सुनती हूँ। तो बहुत मतलब कि मैं जब भी अपनी सिलाई करने बैठती हूँ ना, मैं मतलब कि मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह लगा लेती हूँ, जिससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो देखो भाई, सोने से तो कुछ होगा नहीं, कुछ करेंगे तो कुछ होगा। अगर कुछ नहीं करेंगे तो वैसे ही कौन सा कुछ हो रहा है हमारी लाइफ में, कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कुछ बन ही जाएंगे हम। तो ये आ चुके थे, तो मेरा थोड़ा बहुत काम रह गया था। सलवार मैंने कंप्लीट कर दी थी, और सूट का थोड़ा बहुत काम रह गया था। तो यहाँ पे चाय बना रही हूँ मैं। ये आ गए थे, इनको एक तो रोटी बना के दे दी थी मैंने, क्योंकि थोड़ी बहुत भूख होती है भाई शाम के टाइम में। तो यहाँ पे मैं सब्जी काट रही हूँ। चाय वगैरह पीने के बाद में मैं गई सीधा सब्जी लेके आई। तो सब्जी के मामले में भाई मुझे ही देखना पड़ता है, क्योंकि ये बोलते हैं भाई मुझे नहीं समझ में आता, जो बनाना है ले आओ, और कुछ खाना हो तो साथ में वो भी ले आना। तो यहाँ पे ये बैठे हैं अपना आराम से, और ये जो वीडियो है मेरी रिया बना रही है। तो यहाँ पे ना इन्होंने एक ऐसी बात बोली, मेरी हंसी आ गई। अब आपको मैं बोलती हूँ भी इन्होंने क्या बात बोली। तो इन्होंने बोला, मेरे पापा का नाम रोहित है ना, तो हिंदी हरियाणवी लैंग्वेज में इन्होंने वहाँ जो हमारे गांव में बोली जाती है ना, रोहित की छोरी बनाएगी तोरी। तो इतना मतलब कि एकदम से मुझे हंसी आ गई इस बात पे, बड़ा मतलब कि मैं वो हो गई भी, हाँ भाई ये मतलब कि जैसे बोला ना इन्होंने, ये बोली बैठ गई। ये कहते हैं ना कुछ बात बोलते हैं हम तो वो बोल बैठ जाता है। तो इन्होंने ऐसे ही बोल के मुझे छेड़ा, कहते रोहित की छोरी बनाएगी तोरी। तो मतलब कि क्या मैं इनको बोल रही थी, मैं कहा ये क्या था पागलपन सा। कहते ले फिर क्या हो गया, तुझे मजाक में ही बोला है मैंने। तो बस अपनी सब्जी वगैरह काटने के बाद में यहाँ पे मैं बातें वगैरह भी कर रही थी बातें वगैरह भी कर रही थी, और आ गई हूँ मैं किचन में सब्जी बनाने के लिए। और जो पीछे हल्का फुल्का साउंड जो आपको दिख रहा होगा, बच्चे चुप करके खेल रहे हैं, पर फिर भी थोड़ी बहुत ना नॉइस जो है ये कर रहे हैं। इनको मैं बोला तो है मैंने इनको दोनों को भी, तुम चुप रहो, बच्चों की अब छुट्टियां चल रही हैं। तो बस बच्चे हैं। अब मैं मतलब कि मॉर्निंग के टाइम पे इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ ब्लॉग की। तो 12 बज चुके हैं, बच्चे देखो भाई उठ चुके हैं, और मतलब कि अपना खेलने कूदने में लगे हैं, टीवी देख रहे थे बच्चे। इनको मैंने बोला अभी 2 मिनट थोड़ी आवाज़ बंद कर लो टीवी की, मुझे ज़रा वॉइस कर लेने दो, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं मैं कोई भी ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ सिलाई की वजह से। काम में भाई सच में बहुत बिजी हो शेड्यूल हो रखा है मेरा। तो टमाटर जब अच्छे से प्याज जब अच्छे से मेरे वो हो गए ना, इसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं, और जो चॉपर में लगा रह गया है मसाला उन सबको भी उसको भी अच्छे से डाल दिया है मैंने। और तोरी सच में बहुत टेस्टी बनी थी, हल्की फुल्की सी लाइट वेट सी। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे मसाले डाल दिए हैं, वही जो रोज़ के हम 4 मसाले डालते हैं, उन सबको डालने के बाद में मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद में जो सब्ज़ी है अपनी वो डाल देंगे। और मेरे घर में सब्ज़ी बिल्कुल भी तीखी नहीं बनती है, बिल्कुल लाइट वेट सी बनती है, ना ज़्यादा तीखी होती है ना ही ज़्यादा फीकी होती है। मुझे बच्चों के हिसाब से खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि भाई मुझे बच्चों को देखना पड़ता है, बच्चे वैसे ही खाना नहीं खाते हैं। तो अनन्या तो मेरी खा लेती है, मेरी रिया बहुत परेशान करती है खाना खाने में, वो खाना ही नहीं खाती है। इस बात से उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, वो खाना नहीं खाती है। सच में बहुत दिक्कत होती है मुझे, उसको बैठा बैठा के खाना खिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे सब्जी को तड़का लगाने के बाद में जो खाने के बर्तन वगैरह थे दोपहर के और शाम के चाय पानी के जो शाम के अब के हुए थे, तो उन सबको भी मैं यहाँ पे फटाफट धुल लूँगी। और धुलने के बाद में मेरी सब्ज़ी बन ही रही है, और सब्ज़ी मेरी बनती रहेगी जब तक मैं अपने बर्तन धुल के फ्री होंगी। तो थोड़ी बहुत 20-30% सब्ज़ी मेरी जो है वो बन चुकी होगी। तो यहाँ पे मैं जो हूँ अपने बर्तन धुल के फ्री हो चुकी हूँ, और साइडों से अच्छे से पानी वगैरह जो होता है वो क्लीन कर देंगे। और यहाँ पे जब मैंने सब्ज़ी को चेक किया, तो ये मतलब कि एक एक हल्का सा ही इसमें उबाल आया था, ज़्यादा मतलब कि अच्छे से नहीं हुई थी ये, क्योंकि सिर्फ गिनती के 5-7 मिनट लगे होंगे मुझे बर्तन धुलने में। जब हम काम करने लगते हैं ना किचन में, तब तो मतलब कि 1 घंटे में ही हम सब कुछ कर लेते हैं। सब्जी काटना पीटना हो गया, सब्जी को छोंकना हो गया, आटे को लगाना हो गया, तो
एकदम से मतलब कि हम सभी काम अपने ख़त्म कर लेते हैं, जो भी काम होते हैं ना, अब हम ना करें तो होते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे भाई ये चटनी बनाने में लगे हुए हैं। अनन्या हमारी सो रही है और भाई देखो बेड इन्होंने कैसे फैला के रखा हुआ है। मैं वही इनको बोल रही थी भी बेड पे क्या तुमने खिलारा डाल के रखा हुआ है। तो कहते बस मैं चटनी बना दूँ फिर उठा दूँगा सारा। तो यहाँ पे ये भाई अम्बियाँ लेके आए थे, जो खट्टी मीठी अम्बियाँ थी। भाई अब तो वॉइस करते हुए भी ना मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो सच में इतना मतलब कि टेस्टी थी ना ये खट्टिया मीठियाँ अम्बियाँ सी, सच में भाई मुंह में पानी आ गया वो इस करते हुए भी। तो यहाँ पे ये चटनी बनाई थी इन्होंने। ये चटनी भी जो थी वो बिल्कुल लाइट वेट सी बनाई थी, बिल्कुल भी तीखी नहीं थी, नॉर्मल सी ही थी, ताकि मतलब कि मैं भी खा सकूँ, क्योंकि मैं भी ज़्यादा तीखा नहीं खाती हूँ। मैं पहले बहुत तीखा खाती थी, मेरी रिया होने से पहले। तब तो कोई भी गेस्ट आ जाते थे ना घर पे तो एक ही बात बोलते थे, भी आरती तेरी सब्जी में मिर्च बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, सब्जी में मिर्च कम डालना। तो मतलब कि मुझे स्पेशल बोला जाता था एक टाइम पे भी, हाँ सब्जी में मिर्च कम डालना। और आज मैं ही हूँ भी कहीं जाके खाना खाती हूँ तो मेरे को तीखा लगता है। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी छोटी सी अम्बी मैंने ना काट के रखवा ली थी साइड में, भी मुझे भी खानी है। तो भाई खट्टी मीठी सी अम्बी खा के सच में खट्टा सा हो गया मुँह। और पीछे जो सब बैग टंगे हुए ना उन सब में सबके कपड़े हैं, जो आते हैं कपड़े सिलने वाले, ये वो सब कपड़े हैं। तो मैं ऐसे मतलब कि रखती हूँ। और मुझे कुछ स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र सा कुछ मतलब कि लेना है, जिससे मैं अपने कपड़े जो है अच्छे से सेट करके रख सकूँ और स्टोर करके रख सकूँ। तो रिया भी भाई लगी है अम्मियाँ खाने में, और अनन्नू जो है मेरी इस टाइम पे सो रही थी। तो सब्ज़ी मेरी बन गई थी और उसके बाद में मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद में मैंने फटाफट से तैयारी कर दी रोटियां वगैरह बनाने की। तो यहाँ पे प्लेट लगा के दे दूँगी मैं इनको। और सब्ज़ी बिल्कुल इतनी ज़्यादा अच्छी टेस्टी बनी थी ना, बिल्कुल लाइट वेट सी बनी थी। चुप नन्नू। तो भाई बच्चों को जितना मर्जी चुप कर लो, वे थोड़ा बहुत बोल ही देते हैं पीछे से। तो आप थोड़ा सा इसकी वॉइस को इग्नोर करना, कोई ना बच्चा ही है। तो इनको प्लेट लगा के दे दी है। दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं और ये भी खाना खा रहे हैं। और इन सबको खाना खिलाने के बाद में मैं अपनी प्लेट लगाऊंगी। और आज मतलब कि कस्टमर आई थी एक, जिनका मतलब कि फैब्रिक जो था वो मतलब कि ख़राब था, मतलब कि जो डैमेज होता है फैब्रिक, वो फैब्रिक था। तो वो क्लिप जो है मैंने मिनी ब्लॉग में ऐड की है, तो आप वो मिनी ब्लॉग देखना तो आपको उसमें पता लग जाएगा। वो मैंने इसमें ऐड नहीं की है। तो यहाँ पे प्लेट लगा ली है मैंने, 2 फुलके ले लिए अपने साथ में, थोड़ी सी सब्जी और साथ में थोड़ी सी चटनी ले ली है जो बनाई थी। तो भाई स्पेशल सा सिंपल सा देसी सा खाना हो जाएगा। और मेरे घर में ज़्यादातर सिंपल खाना ही बनता है। ज़्यादातर स्पेशल खाना तो कभी कभार हो गया, छोले हो गए, भटूरे हो गए, ये सब चीज़ें बहुत ही कम बनती है। और सब्ज़ी का कलर आप देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हो कितनी अच्छी और लग रही है देखने में, और खाने में भी सच में बहुत अच्छी थी, टेस्टी थी। और ये था कुछ आज का मेरा ब्लॉग जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। और टीवी इन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि मैं फ़ोन देखते देखते मैं खाना खाती हूँ, मेरी आदत है ये। और एसी चला के आराम से बैठ के भाई खाना खाया। तो कुछ ये था मेरा ब्लॉग जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।